हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखिए कल क्या था, कल सैटरडे था और कल किसी बहुत ही अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। बट एज यू नो हम संडे में सेशन नहीं रखते हैं, बट आज इसीलिए संडे में ले रहे हैं क्योंकि कल का जो भी कंटेंट था वो रह गया था, वो कवर कर लेते हैं और अगर आज का भी कुछ इंपॉर्टेंट आया था तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी 2024 के लिए अवेंजर बैच। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। 24,999 रुपीज़ का ये कोर्स है। डिस्क्रिप्शन से आप हमारी ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लास देख सकते हैं और दिए हुए नंबरों पे आप कांटेक्ट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा इन कोर्सेज के लिए भी आप हमारी एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं। आज का देखो जो पहला आर्टिकल है ना, वो माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है। माइक्रो फाइनेंस टर्म अभी न्यूज़ में क्यों थी, पहले हम ये जानेंगे। माइक्रो फाइनेंस होता क्या है, कंटेक्स्ट क्या था, ये समझते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम माइक्रो फाइनेंस से क्या समझते हैं। फाइनेंस वर्ड से मुझे आप बताओ कि क्या आपको लगता है फाइनेंस क्या है। देखो आप आरबीआई में आरबीआई बोल रहा हूँ, आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो, क्या है, फाइनेंस है। आप बैंक से लोन लेते हो, क्या है, फाइनेंस है। आप बैंक को कुछ भी आप बैंक से क्रेडिट लेते हो, क्रेडिट कार्ड लेते हो, सब क्या है, फाइनेंस का टाइप है। अब माइक्रो फाइनेंस क्या होता है। माइक्रो फाइनेंस का बेसिक मतलब ये है कि यही फाइनेंस जो है वो उन लोगों के लिए करना जो कि समाज का एक तबका है जो कि काफ़ी पुअर है, जो कि इन फैसिलिटीज़ को बहुत मुश्किल से उपभोग कर पाता है। जैसे कि आप समझो कि आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो तो बैंक में क्या नियम होता है कि मिनिमम 2500 का होना चाहिए, मिनिमम 10,000 का बैलेंस होना चाहिए, मिनिमम 25,000 का बैलेंस होना चाहिए। बट ये उन लोगों पे तो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा ना जिसकी दिन की कमाई 100 रुपये, 150 रुपये, 3,000 रुपये महीना कमा रहा है। सॉरी। तो माइक्रो फाइनेंस का मतलब यही है कि ऐसे सारे फाइनेंशियल मैटर्स फॉर द पीपल हु आर वेरी पुअर। ठीक है, अभी ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि आरबीआई ने रिसेंटली रिलीज करी है 26th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिसंबर 2022 में, और उसी की वजह से ये चीज सामने आई कि 14% इन सितंबर 2022 फ्रॉम 12% इन मार्च बैड लोन्स हो गए। बैड लोन्स क्या होता है, बैड लोन्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि देखो जो माइक्रो फाइनेंस दिए गए हैं वो किसी मान लो एक्स नाम के बंदे को दिया गया है। अब ये एक्स नाम का बंदा इस लोन के लिए रिटर्न जो देना होता है, जो इंटरेस्ट देना होता है, जो ब्याज देना होता है, वो अगले 90 दिन तक कुछ भी नहीं कर पाया। तो ऐसे लोन्स को कह दिया जाता है बैड लोन्स। तो अभी क्या आंकड़ा आया, आंकड़ा ये आया है कि भाई सितंबर 2022 में 14% हो गया है, जो कि मार्च 2022 में 12% था। और इसी के लिए ये रिपोर्ट अभी सामने रखी गई है, 26 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो कि दिसंबर 2022 में सामने आई थी। ठीक है, तो इसी वजह से माइक्रो फाइनेंस न्यूज में था एंड आई होप आपको माइक्रो फाइनेंस समझ में आ गया होगा। अब कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस क्या होते हैं, माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो सेविंग, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो क्रेडिट का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे लोगों को पैसे देना फ्रॉम द बैंक जो कि बहुत ही नॉर्मल रेट से कम होगा, माइक्रो क्रेडिट उस तरीके से देना। माइक्रो इंश्योरेंस मतलब जैसे भाई इंश्योरेंस की अमाउंट किसी की 50,000 रुपये महीना होती होगी, किसी की 50,000 रुपये साल होती होगी, लेकिन जो ये तबका है उनके लिए इंश्योरेंस का कुछ इस तरीके से वैल्यू रखना जो कि इन लोगों के ऊपर बना हो। माइक्रो सेविंग का भी सेम कॉन्सेप्ट है भाई, जो बहुत बड़े आदमी होते हैं उनकी करोड़ करोड़ रुपए सेविंग होती होगी, लाख लाख रुपए सेविंग होती होगी। माइक्रो सेविंग मतलब इन लोगों की जिनका 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 रुपये सेविंग्स हो, तो उस तरीके से इसके कंपोनेंट्स चलते हैं। अब ये सब रेगुलेट कौन करता है, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यहाँ पे इनकी मदद करते हैं। वो कौन कौन से, जैसे कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसको हम एनबीएफसीज बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एमएफआईज जिनको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज क्या है, ये कंपोनेंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस है। इसके बाद देखिए एक आर्टिकल आया हुआ है इंडिया फ्रांस की पार्टनरशिप से रिलेटेड, इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो ये क्यों आया है, देखो इंडिया और फ्रांस ने ना 25 साल अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को पूरे कर लिए जनवरी 26 के समय। ठीक है, तो ये इसी पे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया था कल द हिंदू में, तो उसी को हम आज कवर कर रहे हैं। 1998 में इंडिया और फ्रांस ने एक दूसरे से रिलेशंस के लिए काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन किए थे, और दोनों ही कंट्रीज में एक चीज कॉमन है कि दोनों ही कंट्रीज डिजायर फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होता है गाइस, देखो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि भाई दोनों ही कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले लेती है। जैसे कि रशिया यूक्रेन में फ्रांस जो है ना वो यूक्रेन के साइड में है क्योंकि इन द एंड वो यूरोपियन कंट्री है, बट वहीं पे आपका जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं किसी भी साइड में नहीं है, वो जो यूएस चाहता है उसके अगेंस्ट में ही काम कर रहा है।
तो ये दोनों ही कंट्री एक दूसरे का रेस्पेक्ट करती हैं कि हाँ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है तो है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो वो ये वाली बात है, दोनों कंट्रीज में कॉमन है। फ्रांस जो है वो भारत का ट्रेडिंग पार्टनर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमारे और उनके बीच में 12.42 बिलियन डॉलर के आसपास का 2021-22 में ट्रेड हुआ है। 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर, जिसका 10.31 बिलियन डॉलर के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। 1.70% ऑफ टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इनटू इंडिया फ्रॉम फ्रांस, ठीक है। सिर्फ यहीं पे नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर की तरह उभरा है 2017 से 21 के बीच में। राफेल डील आपको पता ही होगा। इसके अलावा काफ़ी सारे मिलिट्री एक्सरसाइज भी इंडिया और फ्रांस आपस में करता है, जैसे कि जॉइंट एक्सरसाइज वरुणा है नेवी की, गरुणा है एयरफोर्स की, शक्ति है इंडियन आर्मी फ्रांस आर्मी की। तो ये कुछ आपके मिलिट्री डायलॉग्स भी दोनों कंट्रीज के बीच में हैं। तो यही है कि भाई इसमें एडिटोरियल के अंदर इन्होंने समराइज किया था इंडिया और फ्रांस का रिलेशन, तो वही मैंने आपके सामने रख दिया है। इसके बाद कुछ फॉरेन न्यूज़ हैं, देख लेते हैं। नियरली 50, ये भी कल की ही न्यूज़ है, नियरली 50 इंजर्ड इन द लेटेस्ट, कल मतलब 11 Feb की, नियरली 50 इंजर्ड इन लेटेस्ट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इन पेरू। तो पेरू में क्या चल रहा है हमने डिस्कस किया है डिटेल में, ठीक है, ये हमारे काम का है नहीं। IMF डिले $6 बिलियन का बेल आउट फॉर पाक। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो है IMF से मदद मांग रहा है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही जवाब दिया था कि कौन से नंबर टाइम्स ले रहा है। पर आपको ये भी बताया था मैंने कि IMF ने काफ़ी सारी शर्तें रख दी हैं कि भाई हम तुम्हें पैसे तो देंगे लेकिन इन शर्तों पे देंगे। तो वो सारी शर्तें जो है ना वो पाकिस्तान मतलब आप कह सकते हो कि अभी मीट नहीं कर पाया है और इसीलिए रुक गया है। यहाँ पे जेरूसलेम एंड पैलेस्टीन वाला मैटर है, डिटेल में हमने डिस्कस किया ही हुआ है। अब एक मैं आपको देखो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझा देता हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर ना एग्जाम्स में क्लैट के अंदर बेसिकली जब करंट अफेयर पे पैसेजेस आते हैं तो क्वेश्चन आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये कौन से नंबर वाला है। आपको पता है ना, देयर आर नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उस पर क्वेश्चन आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हर हफ्ते, हर महीने, हर 15 दिन में न्यूज़ में रहता है। कभी कौन बोलता है इनके बारे में, कभी इंडिया बोलता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना चाहते हैं, फला फला फला। G20 की वजह से भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत न्यूज़ में है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, आज ये सेशन में। ये प्रॉपर अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये फील करोगे कि मॉक्स में भी इस पे क्वेश्चन दिखेंगे, प्लस क्लैड में भी प्रोबेबिलिटी है इस पे क्वेश्चन आने की। और ये ट्रिक समझ लोगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा एंड फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। ध्यान से सुनना, मे बी मेरा तरीका आपको अच्छा लगे, मे बी आपको अपने कोई और ट्रिक पता हो, पर ध्यान रखना आप लोगों ने बहुत सारे मॉक दिए होंगे, आप लोगों ने क्वेश्चन जरूर पाया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूछ लेते हैं। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? पूछते हैं। पर अपने को इतने सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद कैसे रहें, कैसे करें, क्या इसका टेक्निक हो सकता है? तो चलो आज के सेशन में मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। आप बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिल सकती हैं, आप सर्च करेंगे, बट मेरे द्वारा एक ट्रिक जो मुझे सही लगी है, जो मैं यूज करता था पढ़ाने में, तो वो ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखो पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं? 17 गोल्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड को इन्होंने गोल्स ले रखे हैं कि भाई इन चीजों को हम लेके चलेंगे, ठीक है। ये सिंबल बता दो किसका है, यही बता दो। चलो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जानते हैं। उससे लिए ना देखो ये एक ट्रिक है, आप इसको अपने तरीके से, मैं फिर बोल रहा हूं, अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ट्रिक है, देखो क्या, पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, वहां इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन से इंडिया को एक मंत्र दिया, ठीक है। क्या मंत्र दिया? 3 कपूर 2 लहसुन और 2 प्याज सब में बांट दो और सबका विकास हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, वहां इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन से इंडिया को एक मंत्र दिया, 3C 2L 2P, 3 कपूर 2 लहसुन और 2 प्याज। अब इसको थोड़ा समझते हैं। क्या समझते हैं कि सर आपने ट्रिक तो बता दी, इसको यूज कैसे करेंगे? देखो पहले यहां पे 3 वर्ड्स देख लो, क्या है? पंडित हरिहर, ठीक है, यही है ना। चलो देखते हैं कि कैसे यूज होगा ये। सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है पॉवर्टी। पहला पी हुआ, हो तो गया यार। अब हरिहर वाले 2 H हैं, हंगर। देखो आप ना MCQ पेपर में बैठने जा रहे हो, आपको एग्जैक्ट नाम भी नहीं पता होगा ना
एक शब्द भी पता होगा आप आंसर लगा लोगे। अपने को वहां आंसर राइटिंग तो करके आनी नहीं है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना है, समझना है। दूसरा हो गया हंगर, तीसरा हो गया हेल्थ, PHH, पंडित हरिहर। चलो ये वाला तो क्लियर हो गया। और देखते हैं क्या हुआ। इंग्लैंड गए, वहां इंग्लैंड गए, ई से हो गया एजुकेशन, गए से हो गया जेंडर, और फिर अगली है वहां, मतलब वाटर। कितना सही है यार, कुछ दिक्कत है इसमें? नहीं होनी चाहिए भाई, कितना सिंपल है। पंडित हरिहर इंग्लैंड गए वहां, वहां W से वाटर, ठीक है। फिर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है देखो यहां पे वहां इंग्लैंड की ग्रोथ, क्या लिखा हुआ है, इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन से इंडिया, ठीक है। चलो देख लेते हैं। इंग्लैंड एनर्जी, ई से क्या हो गया एनर्जी, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, और नहीं, और नहीं है इसमें, इनोवेशन। अगला टर्म क्या है, पहले देखो लिखा हुआ है ग्रोथ, फिर लिखा हुआ है इनोवेशन, ठीक है। तो यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ, और यहां पे लिखा हुआ है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, दो यहां पे आपके निकल गए। इसके बाद देखिए क्या है, इंडिया, क्या है इंडिया, तो इनइक्वलिटीज, 10वां क्या है इनइक्वलिटीज। फिर यहां पे देखिए लिखा हुआ है मंत्र दिया, क्या मंत्र दिया, 3C2L2P, क्या दिया 3C2L2P, मैं लिख भी देता हूं 3C2L2P, ठीक है। 3C कौन से हैं आपके, देख लो पहले, चलो पीछे से करते हैं। लास्ट में क्या है 2P, ठीक है, पार्टनरशिप पीस, 16वां 17वां हो गया। 2L लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, बहुत ही तो सिंपल है यार। 3C क्लाइमेट एक्शन, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। भाई कितना सिंपल था, क्लियर हुआ? किसी को डाउट है आप बताओ। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आपने 100% अगर मॉक दिए हैं, 20 से ज्यादा क्वेश्चंस देखे होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि यही आ जाए, कोई टॉपिक आता है, यूनाइटेड नेशन पे आता है, कुछ भी आता है, पॉल्यूशन पे आता है, पॉपुलेशन पे आता है, पीस पे आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारी ट्रिक थी पंडित हरिहर इंग्लैंड गए वहां। आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप लोगों को ये याद करना है, क्योंकि ऐसे नहीं कि सुन के याद हो जाएगा, एक बार आपको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। जैसे कि शेड्यूल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको याद करने की ट्रिक होती है, टीयर ऑफ ओल्ड PM ऐसे करके, है ना। तो यहां पे देखो हमारी ट्रिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पंडित हरिहर इंग्लैंड गए वहां इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन से इंडिया को एक मंत्र दिया 3C2L2P। अगर आप 3 कपूर 2 लहसुन 2 प्याज भी नहीं याद करना चाह रहे हो, थोड़े सा आप बहुत अंग्रेज हो, आप लहसुन को लहसुन नहीं बोलते हो, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गार्लिक आई थिंक, है ना, एंड प्याज को अनियन, वैसे तो हम तो ओनियन बोलते हैं, बट जो आजकल के नई जनरेशन है, या फिर जो आजकल की स्पेशली बालिकाएं हैं, वो लोग बोलेंगी क्या, 2 अनियंस, है ना। सॉरी, इसको कोई जेंडर वेंडर पे मत लेना, तफरी काट रहा हूं मैं। तो चलो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। क्या हुआ, नो पॉवर्टी, हंगर, हंगर, एजुकेशन, जेंडर, वाटर। फिर यहां पे आपका आया एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, इनइक्वलिटीज, कम्युनिटीज, सिटीज, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, फिर लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। क्लियर है? अच्छा ये भी क्लियर करना है, कर देता हूं यार। चलो एक बार मुझे बताओ, जापान का प्रोनाउंसिएशन करो सभी लोग, अभी अपने मन में या फिर आसपास जहां पे भी हो, जापान को प्रोनाउंस करो। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, 2 से 2.5 साल पहले आई वॉज टेकिंग एन ऑफलाइन क्लास, तो मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला जापान, तो एक लड़की खड़ी हुई कि सर आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा क्यों यार? तो वो बालिका ने बोला मेरे से कि सर इट्स नॉट जापान, इट्स जापान, मतलब वॉट एवर प्रोनाउंसिएशन शी डिड, वो इंग्लिश वाला एक्सेंट। तो मैं तो भाई चौंक गया कि ये क्या हो रहा है यार। फिर ना मैंने खड़े करके सबसे क्लास में पूछा,
तो मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स जो हैं वो जापान वाला जो टोन है वो यूज़ कर रही थी, लड़के तो जापानी बोल रहे थे। फिर से बोल रहा हूँ कि जेंडर एंडर पे मत लेना यार, तफरी है, मजाक को मजाक की तरह लेना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे।